हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के अंदर हमने देखा था कि अगर एडिशन के अंदर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम उनको नंबर को कैसे ऐड करेंगे। आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उनको हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम एडिशन ऑपरेशन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हम करते हैं टाइप नंबर 2। एग्जाम्पल हमारे पास है 1/2 प्लस 1/3। जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर का हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। पहले 2 का डिवाइड करते हैं और फिर जो नंबर नेक्स्ट नंबर 3 का डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3, वो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा सुने, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं एलसीएम से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का डिवाइड 6 में जाएगा 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 + 2 हो जाएगा 5/6। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और आपको नंबर्स को ऐड करना है। इनको ऐड करते हैं। 8 और 12 का हम एलसीएम लें। 2 का डिवाइड 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 का डिवाइड 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 का डिवाइड 1 टाइम्स, 3 का डिवाइड 1 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 24। डिवाइड करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम 24। डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 3 से, प्लस 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10/24। 10 + 9 19/24। अब कोई भी टर्म जो है हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, आपस में फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब चाहे एडिशन ऑपरेशन हो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो, हमारे पास प्रोसेस यही रहेगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करें, सब्ट्रैक्शन के अंदर तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आएगा, प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। तो हमारे पास एलसीएम जो 4 ही होगा, 5 - 1 4/4 सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास आ जाएगा 1। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी अगर डिफरेंट अगर हमारे पास आ जाता है डिनोमिनेटर, तो वहां पर हम एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे। 5 और 10 का पहले हम एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास 10 आएगा। एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल्स टू 10। क्या एलसीएम हमारे पास आएगा 5 और 10 का, 10। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 6 से। 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 6 जा हो गया 12, 3 1 जा 3/12/10, 12 - 3 9/10। कोई भी सिंप्लीफाई हमारे पास नहीं हो पा रहा है, 9 और 10 आपस में नहीं कट रहे हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एडिशन के अंदर बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की।
नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, फॉर इंटीजर्स और होल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा, तो इसलिए हम जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास a एक कोई रेशनल नंबर है, इफ a इज एनी रेशनल नंबर, देन a प्लस जीरो इक्वल्स टू ऑलवेज हमारे पास a आएगा, तो जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल अगर हम ले 1/2 के अंदर अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो 1/2 मिलेगा। -3 में अगर जीरो ऐड करेंगे -3 आएगा। प्लस के 4 के अंदर अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो किसी भी नंबर के अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमेशा वही नंबर, सेम नंबर हमारे पास आता है, और जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, फॉर होल नंबर और फॉर इंटीजर्स। इसकी बेस पर हम कुछ फिल द ब्लैंक्स करते हैं। -5 प्लस डैश फिल द ब्लैंक्स इक्वल्स टू -5। तो अगर वही नंबर मिल रहा है तो मतलब उस नंबर के अंदर हमने एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो ऐड करा होगा। तो -5 में जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर मिलेगा। नंबर के अंदर हम जीरो ऐड करेंगे तो 3/4। तो किसी भी नंबर के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलता है, मतलब इस फिल द ब्लैंक्स में हमारे पास कितना आएगा, 3/4 आएगा। 7/4 के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/4। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? किसी भी नंबर के अंदर अगर हम उसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो रिजल्ट होगा हमेशा जीरो ऑप्टेन होगा। तो किसी भी नंबर का जो नेगेटिव है उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। इफ a is any rational number then minus of a is called additive inverse of that number। मीन्स अगर हम a के अंदर -a ऐड करेंगे, उस नंबर का अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। -a को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। -a नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, 2 के अंदर क्या नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास रिजल्ट जीरो आए, मीन्स 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास -2 होगा, क्योंकि 2 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और अगर हमें -2 का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, तो -2 का अगर हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो +2 आएगा, ताकि रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उस नंबर के आगे माइनस लगाना है, तो हमारे पास उस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। कैसे हम करेंगे? फर्स्ट पार्ट, इनका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जो नंबर है उसके आगे माइनस का साइन अगर हम पुटअप कर लेंगे तो वो हमारे पास उस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 4/3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे पास
माइनस का 4/3। क्यों? अगर हम 4/3 के अंदर माइनस का 4/3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/3 इज -4/3। सेकेंड पार्ट, -1/2 माइनस पुटअप करेंगे नंबर के आगे। माइनस ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था, उस नंबर के आगे माइनस पुटअप करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास -1/2 का एडिटिव इनवर्स कितना आ गया? प्लस का 1/2 हमारे पास उसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अगर हम दो को ऐड करें, इसको एक्सप्लेन करेंगे, 0 आएगा नहीं आएगा, तो -1/2 के अंदर अगर हम प्लस का 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा ऑप्टेन होगा, वो हमारे पास कितना ऑप्टेन होगा? 0 ऑप्टेन होगा। थर्ड वन, प्लस का 1, तो प्लस का 1 का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर माइनस का 5 है, तो माइनस पुटअप करेंगे, अगर नंबर के आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास नंबर हो जाएगा प्लस का 5। हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 5। इस हिसाब से हम एडिटिव इनवर्स जो है फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कैसा होगा रेशनल नंबर के अंदर, तो एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 1/2 × 3/4, जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर अप एंड डाउन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, दो न्यूमरेटर आपस में, दो डिनोमिनेटर आपस में कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो चाहे तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है, चाहे वो इस खुद के फ्रैक्शन का हो, चाहे वो दूसरे नंबर के फ्रैक्शन का हो। लेकिन अभी 3 से 2, 3 से 4 कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3, 4 2 जा 8, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। 3 × 1 3, 4 2 जा हमारे पास आ गया 8। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/6 × 2/10। तो अब ये नंबर पहले सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 5 से जो 10 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 × 1 हमारे पास आएगा 1, और 3 × 2, 3 × 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1/6। 1/6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 11/15 × 30/120। तो इसमें आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए और टेबल पता होना चाहिए कि कौन किसकी टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11/15 × 30/121, 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 11 जा 121। तो ऊपर जो है 1 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1 जो है 11 से मल्टीप्लाई होगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2/11। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 2/11। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, one is called multiplicative identity for रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर लिखा है मतलब उसमें हमारे पास जो है इंटीजर्स, नेचुरल और होल नंबर अपने आप इंक्लूड हो चुके हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर ऑप्टेन होगा, जैसा कि एडिशन में था। 0 हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा।
तो किसी भी नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास जो रिजल्ट वही रहे, वही नंबर हो। तो ऐसा नंबर 1 है, 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो अगर हम किसी भी नंबर को a को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमारे पास नंबर दोबारा वही आएगा। 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा। 4/5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 4/5 आएगा। माइनस के 3/2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं माइनस का 3/2 आएगा। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। इसके बेस पर कुछ हम एग्जांपल करते हैं, फिल द ब्लैंक्स। 4/6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट सेम 4/6 हो। तो ऐसा नंबर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा हमारे पास वही नंबर आएगा। माइनस के 3/2 को किस 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3/2 आएगा। किस नंबर को अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 इंटू 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का 5 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। If a is any rational number, then 1/a is called multiplicative inverse, means reciprocal of number। किसी भी नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल मतलब अगर हम उस नंबर का उल्टा कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उस नंबर का जो उल्टा होगा, जो रेसिप्रोकल होगा 1/a होगा, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 1 होगा, क्योंकि a से a उस नंबर से वो नंबर क्या होगा, कैंसिल आउट। तो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, तो रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिंपल अगर हम एग्जांपल लें, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 1 हो, तो इसके रेसिप्रोकल से 3 इंटू 3 का रेसिप्रोकल 1/3 कैंसिल आउट होने पर हमारे पास जो रिजल्ट होगा 1 होगा। यानी 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा, 1/3 होगा। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन नंबर्स का हमें जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, फर्स्ट का सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है। 5/6 का 6/5 होगा। क्यों ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 मिलेगा। आंसर इज 6/5। नंबर को सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, माइनस का 2/3 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 11/-4 एंड फोर्थ वन 1/-5 ये हमारे पास हो जाएगा। इन नंबर्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। अगर हमारे पास आ जाए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगेन हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लाई ही करना है। -9 -11 माइनस का 5 माइनस का 6। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पर ध्यान दें, माइनस का 9 माइनस का 11 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वो नंबर हमारे पास प्लस के अंदर है। वो नंबर हमारे पास प्लस के अंदर है। नंबर हमारे पास कितना है, 9/11। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हो जाएगा 11/9। इसी हिसाब से ही कट जाएगा। 5/6 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 6/5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।